कल सूरत में मुरली चल रही थी 27 जनवरी सन 67 की। रिकॉर्ड चला है तू प्यार का सागर है। और पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी प्रजापिता ब्रह्मा से कितनी वृद्धि होती है। ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं 100 भुजाएं 1000 भुजाएं। विष्णु व शंकर के लिए इतनी भुजाएं नहीं कहते हैं। ब्रह्मा के लिए ही क्यों कहते हैं कि इतनी भुजाएं? कोई कारण तो होगा है? मददगार भुजाएं इतनी क्यों? ब्रह्मा को इतनी भुजाएं क्यों? शंकर और विष्णु को क्यों नहीं? शंकर और विष्णु को तो भगवान के रूप में गाया पूजा जाता है। इतने मंदिर बनाए जाते हैं, इतनी मूर्तियां बनाई जाती है, इतनी पूजा होती है। ब्रह्मा की तो इतनी पूजा होती भी नहीं, फिर उनको इतनी भुजाएं क्यों दे दी? इतने सहयोगी उनको क्यों हो गए? अरे संपूर्ण नहीं, इसलिए ज्यादा ज्यादा भुजा बन जाते हैं, ज्यादा सहयोगी बन जाते हैं। हाँ, इसलिए भुजाएं दे दी है कि जो ज्यादा सहन करता है, बहुत सहनशील होता है, उसके सब सहयोगी बन जाते हैं। और थोड़ा कड़क स्वभाव का होता है तो उसके नजदीक आने से भी डरते हैं। वो तो माँ है, नाम ही है ब्रह्म माँ, बड़ी माँ। कैसी बड़ी माँ? और दुनिया में माताएं होती हैं, चाहे जैसे भी बच्चे हों, साधारण माताएं भी होती हैं, उनके चाहे जैसे बच्चे हों, दुष्ट हों, लुच्चे लफंगे हों, बहुत दुख देने वाले हों, तो भी माँ उन बच्चों को अपने गोद से अलग नहीं करना चाहती। तो साधारण माताओं, और वो तो माताओं की भी माँ है, तो उसमें तो कितनी ही सहन शक्ति होगी। कोई बच्चा जिसने प्रैक्टिकल उनका प्यार लिया, ये नहीं कह सकता, चाहे 2 मिनट 10 मिनट ही क्यों न मिला हो, कि बाबा ने हमको प्यार नहीं दिया। 2 मिनट भी मिला होगा तो भी उसके अंदर से ये आवाज आती है, वो बोलता है कि बाबा ने दुनिया में हमको जितना प्यार दिया, स्नेह दिया, वाइब्रेशन दिया, इतना और किसी ने नहीं दिया। तो ये तो ठीक, ये प्यार, सहानुभूति, सहन शक्ति माँ का आधार हुआ। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ इसका? यज्ञ के आदि में जो सख्त पार्ट बजाने वाला था ज्ञान सूर्य, वो चला गया, और जितने भी विधर्मी बच्चे थे उन सब ने माँ का आधार ले लिया। चाहे चंद्रवंशी रहे हों, चाहे इस्लाम वंशी रहे हों, चाहे बौद्धी वंशी रहे हों, चाहे क्रिश्चियन वंशी रहे हों, जितने भी उतरती कला के थे, सबने किसका आधार लिया? माँ का आधार लिया। ला पसंद नहीं किया, सिर्फ लव पसंद किया। तो बात बनेगी या बिगड़ेगी? सिर्फ ला में बात बिगड़ती है, और सिर्फ लब में भी बात बिगड़ती है। तो ब्रह्मा को तो ढेर भुजाएं बन गई, ब्रह्मा को ढेर सहयोगी बन गए, क्योंकि उन्होंने बहुत सहन किया। इतना सहन किया कि अंत समय में हार्ट भी फेल हो गया।
दिल को ऐसा आघात पहुंचा कि वो सहन नहीं कर सके, प्राण पखेरु उड़ गए, इतना भी सहन कर लिया। उसके बावजूद भी बच्चों के प्रति रहम की भावना, इतने साल हो गए शरीर छोड़े छोड़े, तो भी उम्मीद लगी हुई है कि ये बच्चे सुधर जाए। लेकिन कुत्ते की पूंछ 12 साल तक डंडे से बांध के रखी जाए तो भी वो सीधी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो आत्माएं कल्प कल्पांतर कन्वर्ट होती रही है, और कन्वर्ट होकर के भारतवासियों को धोखा दे करके जाती रही है दूसरे धर्म में, दूसरे धर्म खंड में भारत की ग्लानि करवाती रही और दूसरे धर्मों का मान मर्तबा बढ़वाती रही। उनमें संस्कार भरे हुए हैं। इसलिए इसी मुरली में कल की वाणी में बाबा ने बोला, ये बच्चे मेरे काम के नहीं है। कौन? जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। श्रीमत माना कानून, ला। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? हमारा संविधान कौन सा है? बाबा की वाणी ही हमारा संविधान है, हमारा कायदा कानून है। तो जो कायदे कानून पर नहीं चलते, सिर्फ लव को बहुत महत्व देते हैं, और वो भी लव किसका? देहधारी का लव हुआ या निराकार सुप्रीम सोल का लव हुआ? देहधारी का लव हुआ। वो देहधारी का प्यार जो है वो कभी भी संपन्न नहीं बना सकता। तो उनकी भुजाएं तो हो गई ढेर, लेफ्टिस्ट भुजाएं भी 500 दी और राइटियस भुजाएं भी 500, 1000 भुजाएं ब्रह्मा को दिखाते हैं, 1000 सहयोगी दिखाते हैं, विष्णु को भी 4 भुजाएं दिखाते हैं, और शंकर को भुजाएं नहीं दिखाते। जगन्नाथ के मंदिर में जो थी 2 वो भी कट जाती है। ये क्या चक्कर है? क्योंकि जगन्नाथ सारे जगत का नाथ है, और श्रीनाथ सिर्फ श्रेष्ठ आत्माओं का नाथ है। जो श्रीनाथ है वो श्रेष्ठ आत्माओं को संरक्षण देता है, स्वामी बनता है, उनका स्वामित्व स्वीकार करता है। और जो जगन्नाथ है सारे जगत का संरक्षण करता है। देवताएं हो उनको भी वरदान देता है, और राक्षस हो उनको भी वरदान देता है। सबका कल्याण चाहता है। जो अच्छे स्वभाव वाले हो उनका कल्याण करना, कल्याण चाहना, और जो बुरे स्वभाव वाले हो उनका कल्याण चाहना, फर्क क्या है? दुनिया की सामान्य प्रवृत्ति भी होती है, अच्छा अच्छा, हप हप, कड़ुआ कड़ुआ, थू थू। तो भगवान में और सामान्य मनुष्य में अंतर होना चाहिए कि नहीं? क्या अंतर है? भगवान सबके लिए एक जैसा है। भगवान के दिल में, भगवान के दिमाग में किसी के प्रति पक्षपात नहीं हो सकता। जो अच्छे हैं वो तो हैं ही अच्छे, लेकिन जो बुरे हैं उनको भी अच्छा बनाना है। अगर बुरों को अच्छा न बनाया गया तो नई दुनिया स्वर्ग नहीं बनेगा। सारी दुनिया स्वर्ग बने, लेकिन 500-700 करोड़ तो स्वर्ग में जाते नहीं है। लेकिन जो बन सकते हैं वो तो निकल सकते हैं। इसलिए
बताया कि ला और लव दोनों चाहिए। ला भी चाहिए और लव भी चाहिए। ब्रह्मा ने अति का प्यार दिया, अति का दिखावा कर दिया। ब्रह्मा की सोल माने कृष्ण की सोल। कृष्ण की सोल की, कृष्ण को जो राशि है वो किससे मिलाई जाती है? क्राइस्ट से। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि क्यों मिलाई जाती है? कुछ बातों में समानता तो रही होगी ना। क्रिश्चियंस में भी दिखावा बहुत होता है प्यार का, अंदरूनी प्यार नहीं होता, लेकिन बाहर का दिखावा बहुत करेंगे। वो कहां से सीखा क्रिश्चियंस ने? कृष्ण से। कृष्ण जो है वो ऐसा पात्र है कि महाभारत युद्ध कराई देता है। यज्ञ के आदि में भी झगड़ा हुआ था। बच्चों को अपने फेवर में करने के लिए इतना प्यार दिखाया कि बाप से जुदा हो गए खुद भी, और सारा जीवन दुख भोगा, परेशान रहे और परेशानी में ही शरीर छोड़ दिया। एक कहावत है, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो कोलू में पेरा जाता है। वक्र चंद्रमा ग्रसय न राहु। चंद्रमा टेढ़ा है तो राहु उसके ऊपर आक्रमण नहीं करता। चंद्रमा सीधा साधा हो जाता है, गोल बटोल हो जाता है, चंद्रमा उसके ऊपर आक्रमण कर, वो राहु उसके ऊपर आक्रमण कर देता है। तो न ज्यादा सहनशील होना चाहिए, इतना सहनशील नहीं होना चाहिए कि बौद्धियों की तरह बुद्धू बना कर बैठे। विधर्मियों ने, मुसलमानों ने आक्रमण किया, बीवी बार बच्चों को उठा के ले जाने लगे और उन्होंने हाथ उठा दिए। ये सहनशीलता हुई? अहिंसा परमो धर्म हुआ या कायरता हुई? ऐसे कायरता कहेंगे। जहाँ सहन करना है वहाँ उतना ही सहन करना है, और जहाँ सामना करना है वहाँ सामना करना भी जरूरी है, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। और वो बच्चे बिगड़ गए। कोई परंपरा में जो ब्रह्मा ने परंपरा चलाई उसी में ब्रह्मा कुमारियां भी चल रही है। बाहर से बहुत मीठा मीठा बोलेंगे, और ब्रह्मा कुमार कुमारी बाहर से कोई समझ नहीं सकता कितने मीठे क्यों हैं, और अंदर से एकदम मैले हुए पड़े। अंदर एक और बाहर दूसरा। बाबा कहते हैं ऐसा मेरे नजदीक नहीं आ सकता। नजदीक नहीं आ सकता का मतलब क्या हुआ? मेरे नजदीक माना मैं कौन? शिव। शिव ज्योति बिंदु या शिव कोई प्रैक्टिकल में भी स्वरूप है। प्रैक्टिकल में स्वरूप है, जो मुकर्रर रहते हैं वही शिव का स्वरूप है, प्रैक्टिकल रूप। उस प्रैक्टिकल रूप के नजदीक का मतलब जो संगम युग में स्वर्ग स्थापन होना है, नर से नारायण बनने वाली जो राजाई है, उस राजाई में राधा कृष्ण वाली आत्मा उतनी नजदीक नहीं आ सकती। उनके सारे फॉलोअर्स उतने नजदीक नहीं आ सकते जितने रुद्रमाला के सूर्यवंशी बच्चे नजदीक आ जाएंगे। क्यों नहीं आ सके? क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि ला और लव का बैलेंस नहीं होता। कोई कहे शंकर में कहा लव का बैलेंस है, वो भी तो लाफुल है। लाफुल ऊपर से देखा जाए तो लाफुल है, लेकिन भक्ति मार्ग में जो यादगार है अर्धनारीश्वर की, आधा पुरुष रूप आधा स्त्री रूप, वो काय की यादगार? वो लव और ला के बैलेंस की यादगार है, जिसको अव्यक्त वाणी में कहा गया है बाप दादा का कंबाइंड रूप है। बाप माना राम, दादा माना कृष्ण। बाप और दादा ये दोनों आत्माएं कंबाइंड रूप में एक शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है। दादा माना कृष्ण की सोल, माता के रूप में पार्ट बजाती है।
और बाप के रूप में पार्ट बजाता है। दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो अर्धनारीश्वर प्रवृत्ति मार्ग का चैतन्य जीता जागता पुतला कहा जाता है। तो अब समझ में आया कि ब्रह्मा को इतनी भुजाएं क्यों हो जाती है, इतने सहयोगी क्यों बन जाते हैं, और शंकर और विष्णु को इतने सहयोगी नहीं बनते। क्या कारण बताया? वो लव ही लव, ऊपर से दिखावा ही दिखावा, अंदर से चाहे घुल रहे हो, चाहे मर रहे हो, चाहे अंदर से जान निकल रही हो, लेकिन बाहर से दिखावा करना, तो ये आत्मा का घात नहीं हुआ, अपनी जीव घात हुआ ना। आत्मा ने अंदर से दुख भोगा, बाहर से दूसरों को सुख दिया, तो ना उनका सुख होना संपन्न हो सकता है जिनको दिया, और ना अपना संपन्न हो सकता है। सही रास्ता क्या है? सहज मिले सो दूध सम, मांग लिया सो पानी, और खींच लिया सो खून बराबर। वो खींच के जैसे सुख दिया बच्चों, जैसे माँ होती है ना, माँ अपने बच्चों को कैसे परवरिश करती है। सर्दी की रात है, बच्चे ने पेशाब कर दी, पेशाब की साइड में रात भर लेटी रहेगी, और सूखे वो बच्चों को लिटाएगी। तो ये मात्र वात्सल्य का ये नमूना ये पेश किया शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा, और दुनिया को ये दिखाया कि माताएं, भारतीय परंपरा में खास माताओं का ये रूप होता है कि बचपन है तो बाप के अधीन है, शादी हो जाती तो पति के अधीन है, पति ने खुदा न खास्ता शरीर छोड़ दिया तो जो बड़े बड़े बच्चे होते हैं वो अपनी हेकड़ी दिखाते हैं, उनके अधीन रहती है। जहाँ तक वर्षे की बात है, बच्ची को वर्षा मिलता नहीं, अभी मिलने लगा है, क्योंकि जब से शिव बाबा आए हैं तो बच्चियों को भी वर्षा मिलने लगा। उससे पहले 2500 साल का भी बच्चियों को वर्षा भारतीय परंपरा में नहीं मिलता था, हकदार नहीं होती थी, बाप से वर्षा नहीं मिलता था। बच्ची बड़ी हुई, पत्नी बनी, सारी प्रॉपर्टी का पति हकदार, पत्नी हकदार नहीं, कहने के लिए अर्धांगिनी। उसके बाद जब बच्चे होते हैं, पति न हो, शरीर छोड़ दे, तो सारी प्रॉपर्टी के बच्चे हकदार, माँ को कोई हिस्सा नहीं। ऐसा क्यों? जब माँ इतना सहन करती है तो ऐसा क्यों? ये सहन करती है या मोह के वशीभूत होकर के सहन करती है? तो मोह विकार है या निर्विकार है? मोह सकल व्याधिन कर मूला, जो जितने भी व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, उन सब का मूल है मोह। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है कि माताएं अगर मोह के ऊपर जीत पाले तो समझो वो जीत गई, विजयी हो गई। तो बोला कि घर में भी ऐसे ही होता है, घर में जो बच्चे आतताई होते हैं ना, वो माँ की तरफदारी ले लेते हैं। दुष्ट बच्चे हैं ना, बाप तो सहन नहीं करता, धुनाई पिटाई कर देगा, माँ जो है उनको संवर्धन करती है, तो माँ की तरफदारी ले लेते हैं, बाप की तरफदारी नहीं लेते। तो यज्ञ के आदि में भी ऐसे ही हुआ। जो सूर्य और सूर्यवंशी बच्चे थे, बीज रूप बच्चे थे, बीज माना बाप समान बच्चे थे, वो सब चले गए। और जितने भी आतताई गिरती कला वाली आत्माएं थी, चंद्रवंशी, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, सब गिरती कला वाली है ना, और सब ने ब्रह्मा का आधार ले लिया। लंबे समय तक ये ऐसा यज्ञ चलता रहा। उसका रिजल्ट ये हुआ कि मम्मा ने पहले शरीर छोड़ा कैंसर में, गले से बोलती रही, सुना किसी ने नहीं। और ब्रह्मा ने में जो बुद्धि में ऐसा अटैक हुआ
दिल को ऐसा दर्द हुआ कि वो उस दर्द को सहन नहीं कर सके और वो भी प्राण भंगुर होकर के उड़ गए। भले शरीर छूट गया, शरीर छूटने के बावजूद भी अभी भी वो आत्मा उन बच्चों का कल्याण चाहती है। अच्छा, उन बच्चों का कल्याण चाहती है, लेकिन क्या विश्व कल्याणी बन सकती है? वो अगर विश्व कल्याणी बने होते तो उनके फॉलोअर्स भी विश्व कल्याणी बने होते। विश्व कल्याण का मतलब है जितने भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, सबका कल्याणकारी। एक का कल्याण करना और एक का न करना उसको विश्व कल्याणकारी नहीं कहा जा सकता। तो वो बुद्धि में बात नहीं आती। क्या बात नहीं आती? उनकी बुद्धि में ये आ नहीं सकता कि गीता का भगवान कोई दूसरा हो सकता है। कृष्ण की सोल की ही बुद्धि में ये बात नहीं बैठ रही है कि गीता का भगवान साकार में कोई अगर बैठेगा भी तो इतना बैठेगा, गीता का भगवान निराकार ज्योति बिंदु शिव है। अगर गीता का भगवान निराकार ज्योति बिंदु शिव है तो गीतापति भगवान हुआ ना। गीतापति हुआ तो साकार होगा या निराकार होगा? शिव तो ज्योति बिंदु है, बिंदु के बच्चे बिंदु, वो तो बाप और बच्चे का संबंध हुआ। शिव का संबंध ज्योति बिंदु आत्माओं के साथ दूसरा संबंध नहीं बन सकता। क्या संबंध बन सकता है? सिर्फ आत्मा सुप्रीम सोल बाप और बच्चे। दूसरे संबंध तभी बनेंगे जब वो साकार शरीर में प्रवेश करे। पति का संबंध भी तभी बनता है। तो जो संबंध बनते हैं उन संबंधों का कनेक्शन इंद्रियों से होता है। कोई न कोई इंद्रियों का स्पेशल विशेष प्यार होता है जिसके आधार पर वो संबंध बनते हैं। तो पति का संबंध जो है वो भी तब ही बन सकता है जबकि वो साकार में सुप्रीम सोल प्रवेश करता है। तो गीता माता भी कोई साकार में है, गीतापति भगवान भी कोई साकार में। यज्ञ के आदि में कोई गीता माता थी, जिस गीता माता में प्रवेश करके परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का क्लेरिफिकेशन सुनाया। किसको? प्रजापिता को। प्रजापिता में परमात्मा शिव ने प्रवेश किया और प्रवेश करके जो भी साक्षात्कारों का रहस्य है वो सुना दिया। गीता माता ने सुना और दूसरों को सुनाया। तो गीता माता के ऊपर कंट्रोल करने वाला कौन हुआ? फिर प्रजापिता हुआ ना। तो जो कंट्रोलर है वही पति होना चाहिए, वही पति है। अब गीता माता की बुद्धि में भी अगर ये बैठ जाए कि गीता का भगवान कृष्ण है तो रिजल्ट क्या होगा? पाप हो जाएगा या पुण्य होगा? पाप हो गया। माता और बच्चे का संबंध हट करके पति का संबंध बन जाए तो जुल्म हो गया। ये गलती जब से होती है तभी से यज्ञ का पतन शुरू हो जाता है। अभी भी कृष्ण की सोल माना ब्रह्मा की सोल जिस असली जगदम्बा में प्रवेश करके पार्ट बजाती है, उस जगदम्बा की बुद्धि में भी ये अभी तक नहीं बैठ पा रहा है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, दादा लेखराज का स्वरूप नहीं है, गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ। अगर ये एक बुद्धि सुलझ जाए, एक आत्मा के अंदर से सुलझ जाए तो सबका कल्याण हो जाए। इसलिए बोला एक के पतित होने से सब पतित हो जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते हैं। ये आधार हो गई कौन? माता। आधार माना धरणी। जैसे धरणी के ऊपर सब टिके हुए हैं, हवा में तो नहीं टिकते, आकाश में तो नहीं टिकते, धरणी में टिकते हैं। पानी में भी एक जगह नहीं टिक सकते। 5 तत्वों में एक ही तत्व धरणी ऐसा है, पृथ्वी तत्व, जिस पर सब टिकते।
और ये धरणी माता है। माता जैसे पहले छोटा रूप होता है, बच्ची का रूप होता है, जवान होती है तो भी छरहरी बदन की होती है, फिर जब माता बनती है तो धीरे धीरे फैलने लगती है। विकारी जब बनती है, कन्या से जब विकारी बनती है तो फैलने लगती है। ऐसे ही पृथ्वी का हिसाब भी है। जब तक सतयुग त्रेता में कन्या का रूप रहा पृथ्वी का, तब तक निर्विकारी होने के कारण भारत का ही जम्बूद्वीप छोटा सा स्थान था सारी दुनिया में, जहाँ स्वर्ग में देवी देवताएं पलते थे, छरहरा स्वरूप था। और जैसे ही विकारियों ने प्रवेश किया, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ने 2500 साल पहले द्वापर युग में, तो द्वैत कर दिया। ये द्वैतवाद जब से शुरू होता है, दो दो राज्य शुरू हो जाते, दो दो धर्म शुरू हो जाते, दो दो मतें शुरू हो जाती, और आपस में जो विष्णु का रूप था जो सतयुग त्रेता में, वो छिन्न हो जाता है, टूट जाता है। सब पति पत्नी घर घर में आपस में लड़ते झगड़ते रहते, वो विष्णु का रूप बन नहीं सकता। माना उस समय से निवृत्ति मार्ग शुरू हो जाता है, प्रवृत्ति टूट जाती है। ये प्रवृत्ति जो तोड़ना है, उसका कारण क्या हुआ? विकृति, विकार। कन्या जब विकारी बनती है तो विकृत होती है, विकृत होती है फिर दुखी होती है। तो ये पृथ्वी भी पहले सिर्फ भारत खंड थी, दूसरा कोई भी खंड इस पृथ्वी पर नहीं था। जब से ये इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आने लगे, तो इस्लामियों के आने के साथ साथ अरब देश भी ऊपर आ गए। महात्मा बुद्ध के आने के साथ साथ चीन, जापान, ये देश भी, पूर्वी देश भी ऊपर आ गए, पृथ्वी का रूप बढ़ गया। फिर क्राइस्ट आए तो यूरोप और ये अमेरिका भी समुद्र तल से ऊपर आ गए। कितना विस्तार हो गया पृथ्वी का, लेकिन विकृत रूप हो गया। क्या? उतना आकर्षण नहीं रहा जितनी आकर्षण में पृथ्वी या प्रकृति का रूप सतो प्रधान पहले था। सतयुग आदि में कितना सुख देती थी, कोई काम धंधा किसी को नहीं करना पड़ता था, खाना पीना पहनना ओढ़ना सब कुछ मुहैया करती थी प्रकृति। और अब सारा परिवार कमाता है, सारा परिवार नाक रगड़ रहा है पेट के लिए, फिर भी पूर्ति नहीं। और जो खाता पीता है उसमें भी केमिकल मिला हुआ है। वो केमिकल मिला हुआ अन्न, फल और सब्जियां खाने से बुद्धि और ही ज्यादा भ्रष्ट होती जा रही है। वो केमिकल खेतों में भी डाला जा रहा है। केमिकल माना खाद। बाबा कहते हैं सतयुग के बाद त्रेता, द्वापर, कलयुग में खाद पड़ती है। क्या? त्रेता में चांदी की खाद पड़ी। सोने में अगर चांदी मिला दिया जाए तो मिक्स हो गया ना, कीमत कम होगी। द्वापर में तांबे की खाद पड़ी और कीमत कम हो गई। फिर कलयुग में लोहे की खाद डाल दी। ऐसी विकृत आत्माएं ऊपर से उतरती हैं तो और ज्यादा विकृति आ गई। तो ये खाद पड़ने से जो धरणी है वो बंजर बनेगी या उपजाऊ बनेगी? ये धरणी बंजर होती जा रही है। इस वर्ष जितना खाद डाली जाए, यूरिया डाली जाए, यूरिया नाम दिया। क्या? यूरिन। यूरिन से बनता है यूरिया। यूरिन माने पेशाब। पेशाब की औलाद है ना। आज की दुनिया किसकी औलाद है? पेशाब की औलाद। सतयुग में किसकी औलाद होती थी? श्रेष्ठ इंद्रियों की औलाद होती थी, दिव्य दृष्टि की औलाद। दृष्टि दिव्य हो गई थी देवताओं के, बड़े बड़े नेत्र अच्छे अच्छे दिखाई जाते हैं आज भी। तो वो जो श्रेष्ठ औलाद पैदा होती थी उसमें वाइब्रेशन कितना अच्छा होता होगा। उस वाइब्रेशन से प्रकृति के 5 तत्व सब सुहाने बन गए थे।
आज हर आदमी, हर आत्मा, हर एक दूसरे को संशय की दृष्टि से देखती है। जब संशय पैदा होगा तो संशय आत्मा विनश्यति, खुद भी विनाश की ओर जाएगी और दूसरों को भी विनाश की ओर ले जाएगी। तो ये पृथ्वी में जितना जितना अभी, चाहे चैतन्य पृथ्वी हो और चाहे जड़ पृथ्वी हो, उसमें जितना जितना खाद पड़ रही है, खाद माने विकारों की खाद, व्यभिचार की खाद, ये जितनी जितनी खाद पड़ती है उतना ही मनुष्य का दुख बढ़ता चला जाए। इसको कोई सुधारने वाला नहीं है। रास्ता आकर के परमात्मा सिखाता है। बाप आकर के बताते हैं, बच्चे अब ये खाद डालना बंद करो, पवित्र बनो, योगी बनो, और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक से बुद्धि लगाओ। द्वापर से क्या हुआ? अनेकों से बुद्धि लगाना शुरू कर दिया, दृष्टि लगाना शुरू किया। दृष्टि विकृत हुई, बुद्धि भी विकृत हुई, इंद्रियां भी विकृत हुई। अब इंद्रियों में सुख भोगने की शक्ति भी नहीं रही। क्षणभंगुर सुख हो गया। देवताओं का तो 24 घंटे का सुख था, उनको थकान ही नहीं होती थी, रात ही नहीं होती थी। इसलिए अभी अगर रात होना बंद हो जाए तो आदमी परेशान हो जाए। इतनी थकान होती है, रात भी नहीं, रात होती है थोड़ा चैन मिलता है। वहाँ रात ही नहीं होती। जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर पृथ्वी में नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक ऐसी जगह है जहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। तो ऐसे स्वर्ग में लगातार 2500 साल तक रोशनी ही रोशनी में थे, वहाँ अंधेरा होता ही नहीं था। और अब द्वापर कलयुग से जब से द्वैतवाद आता है तब से दुनिया में अज्ञान अंधेरा आता है। कोई एक सच्चाई बोले, एक पार्टी बोल रही है सत्य और दूसरी पार्टी उसका मुकाबला करके दूसरी बात बोल दे, तो सुनने वाला जो है संशय में पड़ जाएगा। सत्य ये है या सत्य ये है। आज के वकील तो सच्चे मुकदमे को भी झूठा साबित कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति जब हो जाती है तब दुनिया पतन की ओर जाती है और सत्य छुप जाता है, असत्य बाहर आ जाता है। यही कारण हुआ कि ब्रह्मा की 1000 भुजाएं तो बन गईं, लेकिन सत्य छुपने लगा। भले मुरली में बोलने वाला सत्य साईं बाबा शिव जी बोल रहा है, लेकिन वाणियों में जो सच्चाई है वो छुपी की छुपी रह गई। क्यों छुपी रह गई? क्योंकि बुद्धि विकृत होती गई। बुद्धि जब विकृत होती जाती है तो सच्चे अर्थ को पकड़ती नहीं, सच्चाई बाहर नहीं आएगी। जब सच्चाई बाहर ही नहीं आएगी, प्रत्यक्ष नहीं होगी, तो सत्य साईं बाबा शिव बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। पहले तो सत्य प्रत्यक्ष हो। सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। सत्य और असत्य ये 2 की लड़ाई है। सत्य है शिव, राम बाप शिव वो है सत्य, और रावण है असत्य। असत्य माने अज्ञान और सत्य माने ज्ञान। सच्चाई को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान, ज्ञान माने जानकारी, काई की जानकारी, सत्य की जानकारी। तो असत्य का भंडाफोड़ जब सत्य संपन्न स्टेज में आ जाता है तब भंडाफोड़ होता है। अभी भी सत्य पूरा प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। कौन सी बात रह गई सत्य प्रत्यक्ष होने में? गीता का भगवान। भगवान के ऊपर सारा मजा। जो गीतापति भगवान है उसको छुपा दिया गया। द्वापर के आदि में, एकदम आदि में ऐसा नहीं था। द्वापर के आदि में फिर भी सात्विकता थी। इसलिए बड़े बड़े विद्वानों ने भी ये बात बोली है।
पाश्चात्य विद्वानों ने, यूरोपीय विद्वानों ने ये बात लिख करके रखी हुई है अपने ग्रंथों में कि गीता पहले निराकारवादी रचना थी, उसमें बाद में जो साकार कृष्ण के उपासक थे, कृष्ण के स्वरूप को ज्यादा प्यार करने वाले थे, उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया। यही बाबा बताते हैं। इस एक बात के ऊपर बुद्धि नहीं चलती कि एक तरफ तो हम कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, अभी तो उन्होंने वो किताबें छपाना बंद किया हुआ है, वो किताबें बाहर नहीं देते कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, क्योंकि बाहर के गुरु लोग तो इस बात से नाराज हो जाएंगे, वो उनको नाराज करना चाहते नहीं, तो सच्चाई को छुपा देते हैं। तो अभी तो उन्होंने ये समझाना, ये पॉइंट ही समझाना बंद कर दिया क्या कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। लेकिन समझाना इसलिए भी बंद कर दिया कि एडवांस पार्टी की तरफ से ये बात आ रही है उनके सामने कि गीता का भगवान कृष्ण उर्फ दादा लिख रहा है। वही तो साकार में गीता का भगवान हुआ, नहीं तो साकार में गीता का भगवान कौन? जिसको तुम भगवान बनाए बैठे हो, वो साकार भगवान तुमने किसको बनाया? भगवान का साकार रूप क्या है? ब्रह्मा कुमारियों ने तो गीता का भगवान साकार रूप में किसको माना? दादा लेखराज ब्रह्मा को। और दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल ही कृष्ण की सोल है, तो कृष्ण ही तो गीता का भगवान हो गया। बुद्धि को मति भ्रम पैदा कर दे, नहीं बिंदु है गीता का भगवान और कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। अरे भगवान होगा गीता का, गीतापति भगवान कहा जाता है, तो उसका पति हुआ ना, उसका कंट्रोलर हुआ ना। अगर गीता की बुद्धि में ये बैठ जाए कि वो हमारा कंट्रोलर नहीं है, कृष्ण ही हमारा कंट्रोलर है, तो किसकी मत पर चलेगी? बच्चे की मत पर चल पड़ेगी। और बच्चे की मत पर चलेगी तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वो ब्रह्मा की सोल हो, चाहे वो इब्राहिम की सोल हो, चाहे क्राइस्ट की सोल हो, ये सब बच्चे हैं सब देहधारी बच्चे। देहधारियों की मत पर चलने से, देहधारियों से प्यार करने से रिजल्ट नीचे गिरने का होगा, ऊंचे उठने का नहीं हो सकता। ऊंचा तभी उठा जा सकता है जब उस निराकारी स्टेज में रहने वाले संपन्न स्वरूप को पहचाना जाए। तो वो संपन्न स्वरूप उसके लिए बना है ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा, उसको कोई जानते ही नहीं, कोई जानते नहीं है। माने जो जानने वाले हैं उनकी बुद्धि में संशय निश्चय आता रहता है। अभी अभी निश्चय पैदा होता है कि यही भगवान का साकार सच्चा स्वरूप है, और अभी अभी अनिश्चय पैदा हुआ। इसलिए मुरली में बोला, शंकर का पाठ ऐसा भंडर बोला है जो तुम बच्चे भी समझ न सकोगे। ऐसा वंडरफुल पार्ट है, इसलिए भगवान को विचित्र कहा जाता है। क्या? विचित्र पार्टधारी है। विचित्र है माना उसका कोई चित्र खींच नहीं सकते, बुद्धि तिरकती रहती है। तो विष्णु शंकर के लिए इतनी भुजाएं नहीं कहेंगे, ब्रह्मा के लिए क्यों कहते हैं? ये प्रजापिता ब्रह्मा की सारी वंशावली है ना। भुजाओं की बात नहीं है, किसके लिए ना? प्रजापिता की बात बताई कि प्रजापिता की भुजाएं नहीं कहेंगे 500 करोड़ 700 करोड़ भुजाएं हैं कि सब उसके सहयोगी बनते हैं। उसके सहयोगी नहीं बनते। किसके सहयोगी बनते? ब्रह्मा के सहयोगी बन जाते हैं। वो भल कहते हैं कि 1000 भुजाओं वाले ब्रह्मा, परंतु अर्थ थोड़ा ही समझते हैं कि 1000 भुजा का ब्रह्मा का अर्थ क्या है। सुनने वाले भी कि हाँ हाँ करते रहते हैं। तुम अब प्रैक्टिकली में देखो कि ब्रह्मा की कितनी भुजाएं हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की वंशावली तो बहुत है, बेहद की वंशावली है। माने 500-700 करोड़ इतनी बड़ी वंशावली और किसी आत्मा की होती नहीं।
क्राइस्ट के भी 100-150 करोड़ फॉलोअर्स होंगे इस दुनिया में, फिर भी जितनी प्रजापिता की वंशावली है उतनी क्राइस्ट की भी नहीं हो सकती। बेहद की वंशावली है। और ये है भुजाएं, क्या ये 500 करोड़ नहीं है, कितनी है? 1000 भुजाएं गाई हुई है। हाँ, ये है भुजाएं। इस समय 500 करोड़ मनुष्य है साकार में, लेकिन 500 करोड़ मनुष्य एक के सहयोगी नहीं बनते। तो 100 करोड़ 100 करोड़ भुजाएं हो गई ना। इस समय 500 करोड़ मनुष्य है साकार में, तो 100 करोड़ भुजाएं हो गई ना। प्रजापिता को तो सब मानते हैं, माने एडम को, आदम को, सारी सृष्टि का जो पिता है उस एक को तो सब मानते हैं, परंतु ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं है। जिसको मानते हैं, किसको मानते हैं? ब्रह्मा को नहीं मानते हैं सब, ब्रह्म समाजियों को छोड़ करके। वैष्णव संप्रदाय वाले नहीं मानेंगे, शैव संप्रदाय वाले नहीं मानेंगे, लेकिन आदम को सारी मनुष्य सृष्टि, हर धर्म के लोग आदम एडम को मानते हैं। तो मानते तो हैं प्रजापिता को, परंतु ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं है कि उन्होंने किया क्या जो सब मानते हैं। चलो सहयोगी नहीं बन पाते, इतनी ताकत ही नहीं है कि उसके सहयोगी बन सके। जैसे कोई बहुत ज्यादा क्रांतिकारी आदमी होता है ना, जैसे सुभाष चंद्र बोस हुए, तो उनकी फौज में सारे ही 40 करोड़ जितने भी भारतवासी थे सब क्यों नहीं भर्ती हो गए? थोड़े से लोग क्यों निकले? क्या उनका गलत रास्ता था? उनका रास्ता गलत नहीं था, उनका रास्ता सही था। उनके सहयोगी नहीं बन सके। और गांधी जी के गीत बना दिए, 40 कोटि के पिता चले, 40 कोटि के प्राण चले, 40 कोटि हतभागों के राधा वल्लभ से प्राण चले। राधा वल्लभ तो कृष्ण कहा जाता है। बाबा ने भी मुरलियों में उनको गांधी जी बता दिए। गांधी मरा, राजकोट में कोई बड़े कांग्रेसी के घर में जाकर के जन्म लिया। अब वो बात कहाँ की है? अंदर की भी बात है। गांधी क्या चाहते थे? राम राज्य चाहते थे, लेकिन राम राज्य कर नहीं सके, स्थापन भी नहीं हुआ और कर भी नहीं सके। तो ये बात किसके ऊपर लागू होती है? तो ब्रह्मा बाबा के ऊपर भी, वेद में भी लागू होती है। ब्रह्मा बाबा भी राम राज्य चाहते थे, लेकिन राम राज्य चाहते थे और राम राज्य कर नहीं सके, स्थापन भी नहीं हुआ। और ही ज्यादा अब और ही ज्यादा रावण राज्य स्थापन हो गया। तो भुजाएं सहयोगी भले कोई बनाए, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। 100 भुजाएं, 1000 भुजाएं सहयोगी बना ली वो भी ठीक है, लेकिन सहयोगी कितनों को बनाना है? सारी दुनिया को साथ लेकर के चलने का उद्देश्य रखना है, एम ऑब्जेक्ट रखना है, या थोड़ों को साथ लेकर चलने का उद्देश्य रखना है? सारी दुनिया का कल्याण हो, 1000 का कल्याण न हो। इसलिए विष्णु के मंदिर में जहाँ कृष्ण की भोग लगाए जाते हैं श्रीनाथ दरबारे में, तो वहाँ खीर माल पुआ भोग लगाया जाता है। और जो बड़े बड़े लोग हैं वो उसको खरीदते हैं। और जगन्नाथ मंदिर में सादा भोग लगाया जाता है, चावल दाल कढ़ी, बहुत सस्ता है, लेकिन वो सबको मिलता है बिना पैसे के। है हाँ, सबको मिलता है। तो एक सर्व का कल्याणकारी और एक सिर्फ श्रेष्ठ का कल्याणकारी, ये अंतर पड़ जाता है। तो प्रजापिता को मानते तो सब है, ब्रह्मा को सब नहीं मानते। ब्रह्मा को सब नहीं मानते और प्रजापिता को सब मानते हैं। ऑक्यूपेशन उनका किसी को पता नहीं है कि वो धंधा क्या किया उन्होंने।
उनके धंधे का पता नहीं है। आत्मा की तो भुजाएं नहीं होती है क्या? तो भुजाएं शरीरधारी की होती है या आत्मा की होती है? शरीरधारी होगा तो भुजाएं होंगी, शरीरधारी होगा तो कोई मददगार बनेगा। भुजाएं शरीर की होती है। 500 करोड़ प्रदर्श हैं तो उनकी भुजाएं कितनी हुई? पांच 500 करोड़ ब्रदर्स हैं तो उनकी भुजाएं कितनी हुई? 10 करोड़ हो गई ना? है हिसाब तो बुद्धि में आता है ना। जब कोई पूरी रीति ज्ञान को समझ जावे तो बाद की ये सब बातें हैं। पहले पहले तो मुख्य बात एक ही है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और मुझसे प्राप्त होने वाला जो वर्षा है मुक्ति और जीवन मुक्ति, उसको याद करो। मुक्ति माने परम धाम, जीवन मुक्ति माना स्वर्ग। फिर ज्ञान का सागर भी गाया हुआ है। कितनी यथा पॉइंट सुनाते रहते हैं, सारी पॉइंट्स तो कोई को याद रह न सके। अंत में सिर्फ तंत बुद्धि में चला जाता है, सार चला जाता है। पिछाड़ी में तंत्र रह जाता है। क्या तंत्र रह जाता है? अभी तो ज्ञान का विस्तार हुआ। जब अंत होगा, संपन्न बनने की स्टेज आएगी, तब क्या रह जाएगा? मन मना। मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, विस्तार सारा खलास। तो ज्ञान का सागर कृष्ण नहीं हो सकता है। सागर माना बहुत विस्तार वाला। पृथ्वी तो है विस्तार वाली, लेकिन दुनिया में देखा जाए तो पृथ्वी का हिस्सा ज्यादा है, सागर का हिस्सा ज्यादा है। 3 हिस्सा में सागर फैला हुआ है और एक हिस्सा में पृथ्वी फैली हुई। तो बोला ज्ञान का सागर कृष्ण तो हो नहीं सकता, कह नहीं सकेंगे, वो तो रचना है। रचता तो एक ही है, वो ही सबका बाप हो गया। कौन है? सबका बाप कौन हो गया? कौन सी सोल है जो सबका बाप हो गई? है शिव। वो रचता है। रचता तो वो होता है जो रचना रचता है नई। जो रचना पहले नहीं थी वो रची। जैसे मिट्टी कोई रचना थोड़ा ही है, मिट्टी तो हमेशा ही है, हमेशा ही रहेगी। 5 तत्व तो कभी खत्म नहीं होते। लेकिन मिट्टी में से जो घड़ा बनाया, वो घड़ा बनाया, घड़े की रचना हुई, तो घड़ा रचना कही जाएगी और कुमार रचयिता कहा जाएगा। तो शिव तो सदा है ही है। शिव रचयिता होने की बात नहीं। और किसको रचेगा? आत्मा को रचेगा। आत्मा भी सदा है ही है, अनादि है, उनकी रचने की बात ही नहीं। लेकिन शिव जब साकार में किसी में प्रवेश करता है तब रचयिता। तो रचयिता है नई दुनिया का। अभी नई दुनिया नहीं है, अभी नई दुनिया नहीं है। ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया नहीं बन सकती। क्या भाव है अंदर से? क्यों नहीं बन सकती? क्यों नहीं बन सकती ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया? क्योंकि अंदर से भाव भरा हो ये सब मेरे बन जाए, क्या मेरे सहयोगी बन जाए। तो स्वार्थ आ गया ना। ये जो स्वार्थ आ जाता है वो परमार्थ सिद्ध नहीं होने देता। निस्वार्थ इस दुनिया में कोई नहीं है। भक्ति मार्ग में भी कहा है
सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सारथ लाग करें सब प्रीति। क्यों? जिनको रथ होगा उनको स्वार्थ जरूर होगा। रथ माना शरीर, रथ नहीं है जिसको, वो सिर्फ एक ही, कौन? शिव। तो जब रथ ही नहीं है तो रचयिता कैसे? वो कोई न कोई रथ में, वो उस जितने भी 500-700 करोड़ मनुष्य हैं, उन 700-500 करोड़ मनुष्यों में से, आत्माओं में से कोई तो आत्मा ऐसी होगी जो उसके समान बनने वाली हो, निराकारी बनने वाली हो। ऐसी ही आत्मा में वो आकर के प्रवेश करके मुकर्रर रथ धारण कर लेगा, और मुकर्रर रथ धारण करके उसके द्वारा वो पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाता है। तो वो ही सबका बाप हो गया, सबको वर्षा देंगे और सबको घर ले जाएंगे। ब्रह्मा सबको वर्षा भी नहीं दे पाता और सबको घर वापस भी नहीं ले जा सकता। बाप का तथा आत्माओं का घर है ही साइलेंस होम। ये बाप का भी घर है क्या? साइलेंस होम। और जो भी आत्माएं हैं इस सृष्टि पर, चाहे कितनी ही अशांति की दुनिया में आकर के जन्म लिया हो, सबका वो साइलेंस होम, वो ही सबका घर है। भूषपुरी को बाप का घर तथा बच्चों का घर है। विष्णुपुरी को बाप का घर नहीं कहेंगे। बाप का घर है विष्णुपुरी। विष्णुपुरी माने सुखधाम। वो बाप का घर नहीं है। घर किसका है? शिव बाबा घर का। शिव बाबा ने बनाया। शिव बाबा जो है जिस साकार में आता है उसके द्वारा नई दुनिया सुखधाम बनाता तो है, लेकिन उसका घर नहीं है। अगर घर होता तो रहता। शिव जो है वो स्वर्ग में रहता है क्या? नहीं रहता ही नहीं। तो उसका घर कहाँ हुआ? नहीं। वो कहाँ रहता है? परम धाम में, शांति धाम में, साइलेंस होम में। तो साइलेंस होम बाप का घर है। और ये नहीं कहेंगे कि बच्चों का घर है। क्या बच्चों को घर नहीं कहेंगे साइलेंस होम को? बच्चों का भी घर है, बाप का भी घर है। सब वहाँ जाके शांति अनुभव करते हैं। जैसे कोई घूमने जाए, पर्यटन करने जाए, राज्य में चक्कर लगाने जाए तो थोड़ा घूमने फिरने में तकलीफ होती है। घर में आता है तो चैन से रहने का अनुभव करता है। तो ऐसे ही शिव भी सृष्टि पर आकर के, इस पतित दुनिया में आकर के कहते हैं मेरे को ऐसे पतित बच्चों में आना पड़ता है। इन पतितों का साथ निभाना पड़ता है। इनको दृष्टि देनी पड़ती है। मजबूरी है, पड़ती है मैंने मजबूरी है। लेकिन उन्हें चैन तब मिलता है जब वो वापस परम धाम जाते हैं। तो विष्णुपुरी को बाप का घर नहीं कहेंगे, घर है मूल वतन। क्यों? विष्णुपुरी इतना सुखधाम, वहाँ बाप का घर क्यों नहीं है? वहाँ बाप रहना पसंद क्यों नहीं करते? और बच्चे भी उनको नहीं बुलाते कि तुम यहाँ आ जाओ। बच्चे सुख में रहते तो बाप को बाकी याद भूल जाते। तो ये अच्छी बात है क्या? है? बड़े स्वार्थी है। क्योंकि बाप सुख नहीं चाहता। बाप 10 बच्चों का, 15 बच्चों का बाप हो, वो क्या चाहता है? ना हमारे बच्चे जीवन भर सुखी रहे, पेत्रे पोत्रे पड़पोत्रे सब सुखी बने रहे। हमको भले इस जीवन में दो भोग लेना पड़े। जैसे घर में आग लगती है ना, तो सच्चा बाप होगा तो सब बच्चों को, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों सबको निकालने की कोशिश करेगा। और झूठा बाप होगा तो पहले हम तो बचे। तो विष्णुपुरी को बाप का घर नहीं कहेंगे, घर है मूल वतन।
ये गहरी गहरी बातें हैं। क्या क्या गहरी गहरी बातें हैं? घर है मूल वतन, जहाँ से सब आत्माएं आती हैं। इन गहरी गहरी बातों को सेंसिबल बच्चे ही समझ सकेंगे और धारण कर सकेंगे। इतना सारा प्लान कोई की बुद्धि में याद रह न सके, न इतने कागज रख सकते हैं। ये जो मुरलियां निकलती हैं वो सब की सब इकट्ठी करते जावे तो इसे सारे हाल से भी जास्ती हो जाएंगे। ढेर कागज छपते हैं, उस पढ़ाई में भी कितनी ढेर किताबें होती हैं। परीक्षा पास कर ली, फिर बैरिस्ट्री का तंत्र तो बुद्धि में आ जाता है। शरीर निर्वाहार्थ बैरिस्टर बन जाते हैं, एक जन्म के लिए बनते हैं, अलग काल का सुख मिल जाता है। लेकिन वो है विनाशी कमाई। चाहे डॉक्टर बनो, चाहे मिनिस्टर कलेक्टर बनो, चाहे वकील बनो, जज बनो, चाहे इंजीनियर बनो, वो है एक जन्म की कमाई और विनाशी कमाई। इसी जन्म में खलास हो जाएगी। और ये जो पढ़ाई पढ़ाते हैं बाप, गॉडली पढ़ाई, ये 21 जन्म की ही नहीं है। 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्म अर्थात पूरे 84 जन्म इसकी प्रारब्ध मिलती है। 21 जन्म का जैसा हम यहाँ पुरुषार्थ कर लेंगे, वैसे ही पुरुषार्थ करने की रग हमारी आत्मा में भर जाएगी। क्या वो अंदर से संस्कार भर जाएगा तीव्र पुरुषार्थ करने का। ऐसा तीव्र पुरुषार्थ अभी ही कर सकते हैं और बाप ही करा सकते हैं, और दुनिया में ऐसे संस्कार भरने वाला कोई नहीं है। तो वो सब विनाशी कमाई कराते हैं, विनाश के नजदीक आते जाते हैं, विनाशी कमाई कराते जाते हैं और विनाश के नजदीक आते जाते हैं, और कमाई कम होती जाती है। क्या खर्चा ज्यादा और कमाई कम होती जाती है। तुम कहेंगे कमाई तो बढ़ती जाती है, तुम क्या कहेंगे? हमारी कमाई दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ रही है। तुम कहेंगे कमाई तो बढ़ती जाती है, और ये तो सब खत्म हो जानी है। जो विनाशी कमाई है वो सब खत्म हो जानी। आगे राजाओं आदि की कमाई चलती थी, अब तो वो भी नहीं है। थोड़ा बहुत जिनके पास है भी, वो भी छीन लेंगे। क्या अभी सरकार, गवर्नमेंट कैसी होती जा रही है? खाऊ होती जा रही है। जो भी है गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं, और गिने चुने साहूकार और ज्यादा साहूकार होते जा रहे हैं। दुनिया में साहूकारों की संख्या ज्यादा है या गरीबों की संख्या ज्यादा है? गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है, साहूकारों की संख्या घटती जा रही है। तो तुम्हारी कमाई कितना समय चलती है? उन वकीलों की, उन डॉक्टरों की, उन इंजीनियरों की, बड़े बड़े इंजीनियर जो होते हैं, जैसे जहाज पे काम करने वाले, हवाई जहाज पे काम करने वाले जो इंजीनियर होते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, लाखों रुपया महीना कमाते हैं। उनकी कमाई सब खलास हो जाएगी। क्यों? ये क्या बात कह दी? क्यों खलास हो जाएगी? अरे पेट में तो पावर आटा ही जाता है, इससे ज्यादा जाता है क्या? नहीं। हाँ। वो सब कमाई खत्म हो जानी है। आगे राजावाद की कमाई चलती थी, अब तो वो भी नहीं रहे। थोड़ा बहुत जिनके पास है वो भी छीन लेंगे। तुम्हारी कमाई कितना समय चलती है? तुम जानते हो ये बना बनाया ड्रामा है, जिसको दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनको धारणा होती है ज्ञान की। सबको एक जैसी ज्ञान की धारणा नहीं होती है। कई तो बिल्कुल ही
दूसरों को समझाए ही नहीं सकते। क्यों नहीं समझा सकते? हैं? खुद समझते नहीं है पूरा, तो दूसरों को नहीं समझा सकते। क्या खुद बात समझेंगे तो दूसरों को समझाएंगे, खुद ही नहीं समझे होंगे तो दूसरों को नहीं समझाएंगे। क्या 5 चित्र है ना, त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण। मुरली में बोला है, मेरे नजदीक रहने वाले बच्चे भी मेरे को नहीं पहचान पाते। मम्मी से ज्यादा, बड़ी मम्मी से ज्यादा नजदीक तो कोई रहा नहीं बाबा के पास। उन्होंने भी सब चित्रों की समझानी दी, गोले की समझानी दी, झाड़ की समझानी दी, लक्ष्मी नारायण के चित्र की समझानी दी, सीढ़ी के चित्र की समझानी दी, त्रिमूर्ति के चित्र की समझानी कभी नहीं। क्यों? जो चीज खुद ही बाप का परिचय नहीं समझ सके तो दूसरों को भी नहीं समझा सकते। ओम शांति। बाबा खुद ही सब बता देते हैं, हम खुद ही बता देते हैं सभी प्रश्न का। हम प्रश्न चित्त क्यों बने, हम तो प्रसन्न चित्त बने। मुझे सभी मिल जाता है। ठीक।